साधु बाबा, क्या सच में अब मेरी मुक्ति नहीं होगी? क्या इस जंगल में कोई निस्वार्थ और नेक दिल का राजकुमार आएगा जो मुझे स्पर्श करके इस बंधन से मुक्त करा सके? अगर कभी कोई राजकुमार आ भी गया, फिर भी मैं उस राजकुमार को तुझे छूने नहीं दूंगा, समझी? जंगल में चंपा का फूल बनी असली मोहिनी दुखी होकर रो रही है। बिना किसी गलती के मुझे ये सजा मिल रही है। पता नहीं मामी और शर्मिली कैसी होगी और क्या कर रही होगी। इस चंपा के फूल से क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? अरे वाह सुमन, इसमें से तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। आप ये खाना खाकर देखिए नई रानी, खुशबू जितना अच्छा है खाने में भी ठीक उतना ही अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ सुमन, क्या राजकुमार ने नाश्ता किया? नहीं नई रानी, असल में वो तो रोज सुबह बगीचे में टहलते हैं, उसके बाद आकर खाना खाते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं ये नाश्ता राजकुमार के लिए लेकर जाती हूँ। राजकुमार के खाए बिना मुझे अकेले खा लेना ठीक नहीं होगा। ठीक है नई रानी, आपको जैसा ठीक लगे करिए। शर्मीली वही जहर मिला हुआ खाने की थाली लेकर राजकुमार के पास जाने लगती है। रास्ते में उसे मंत्री की बेटी मधु देख लेती है। अरे ये लड़की खाना ना खाकर कहाँ जा रही है और खाना को लेकर क्यों जा रही है? इसको कुछ पता चल गया क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साजिश पर ऐसे ही पानी नहीं फिर सकती। जैसे भी हो मुझे इसे रोकना ही होगा। जल्दी से मधु शर्मीली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? ऐसे मेरा रास्ता रोककर खड़ी क्यों हो गई? मुझे क्षमा करिए, असल में मैं इस राज्य के मंत्री की बेटी मधु हूँ। मैंने देखा कि दासी नाश्ता लेकर आपके कमरे में गई थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि आप खाना लेकर बाहर जा रही है। उसने कोई गलती की है क्या? अगर उसने कुछ किया है तो आप बस बताइए उसने क्या किया है। मैं महाराज से कहकर उसको सजा दिलवाती हूँ। नहीं नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। मैं खुद ही खाना लेकर जा रही हूँ। अब तुम जा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुबह सुबह आप बिना खाए रहेंगी तो बीमार हो सकती है, जो मैं देख नहीं पाऊंगी। पहले आप ये खाना खा लीजिए, फिर कहीं जाइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में राजकुमार ने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए पहले उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। नहीं, ये खाना राजकुमार को मत दीजिएगा, ये तो आपके लिए है। इस खाने को आपको ही खाना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं किसे खाना दूंगी किसे नहीं दूंगी, अब क्या तुम्हारी इजाजत लेकर करना होगा? तुम जानती नहीं हो क्या कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी इस दुष्टता के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकती हूँ। क्षमा कर दीजिए, असल में मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। मुझे बस आपकी चिंता थी, इसलिए आपको ऐसा बोला। आप जाइए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ, ये बात याद रखना, नहीं तो मैं अगली बार माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मंत्री की बेटी हो या जो भी हो। शर्मीली वहाँ से चली जाती है, लेकिन मधु वहीं खड़ी परेशान हो जाती है। अब तो सब कुछ मेरे हाथ से बाहर निकल गया। अब ये जहर मिला हुआ खाना अगर राजकुमार खाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं राजकुमार विक्रम को खोना नहीं चाहती। इन सब के लिए ये घमंडी लड़की ही जिम्मेदार है। इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? जैसे भी हो मुझे राजकुमार विक्रम को बचाने की आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। शर्मीली खाना लेकर राजकुमार विक्रम के पास पहुंचती है। अरे मोहिनी, सुबह सुबह तुम यहाँ, कोई परेशानी है क्या? क्षमा कीजिएगा राजकुमार, असल में दासी ने बताया कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए आपके लिए ये खाने को लेकर आ गई। लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो, मैं सुबह इतने जल्दी खाना नहीं खाता हूँ। लगता है तुम्हें पता नहीं था। मैं इतना कुछ जानना भी नहीं चाहती कुमार। सुबह नहीं खाने से स्वास्थ्य खराब होती है। आपको अभी ये खाना खाना होगा बस। इस महल में आते ही तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। सच में मोहिनी, तुम्हें मैं जितना देख रहा हूँ उतना ही हैरान हो रहा हूँ। इतने कम दिनों में ही तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कुमार, आप अभी ये सब बातें रहने दीजिए। लीजिए, जल्दी से ये खाना खा लीजिए। आपको अभी मेरे सामने बैठकर ही खाना होगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूँगा। लाओ खा लेता हूँ। मुझे अब सब कुछ कबूल करना ही होगा, नहीं तो वो खाना खाते ही राजकुमार की मौत हो जाएगी। अगर मैं राजकुमार के सामने जाकर सब सच बोल दूं तो शायद कुमार को बचा सकूंगी। मुझे अभी जाना होगा।
राजकुमार जैसे ही खाना खाने वाले थे तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। कुमार, वो खाना मत खाइए, वो खाना मत खाइएगा कुमार। अरे ये तोता तो बातें कर रहा है। कौन हो तुम? मैं आपको सब बताऊंगी कुमार, लेकिन आप यह खाना मत खाइए। तुम तो बड़ी बदतमीज हो, राजकुमार को खाने नहीं दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। राजकुमार विक्रम को बचाने के लिए यह गुस्ताखी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे बचाने के लिए? लेकिन क्यों? तुम क्या बोल रहे हो ये सब तोते? मैं ठीक ही कह रही हूँ राजकुमार, यह खाना खाने से आपकी मौत हो जाती, क्योंकि इस खाने में जहर मिला हुआ है। ये तोता झूठ बोल रहा है कुमार। आप इस तोते की एक भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। इस खाने में जहर हो ही नहीं सकता। इस खाने में जहर है राजकुमार विक्रम, मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा दोनों चुप करो, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राजकुमार खाने को नीचे रख देता है। तभी एक पंछी वहाँ आकर उस खाने को खाने लगता है। खाना खाने की कुछ ही देर बाद वो पंछी वहीं मर जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस खाने में जहर नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ जरूर ये साजिश ही है, और ये साजिश तुमने ही की है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुमने मेरी अच्छाई के बदले में ये दिया। आप मेरा भरोसा कीजिए राजकुमार, मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। ये खाना तो मुझे खाने के लिए आई थी, लेकिन मैं खुद ना खाकर आपके लिए लेकर यहाँ आई, और अब आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तुमने ही जहर मिलाया है, इसीलिए तो तुम खुद ना खाकर मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे मारकर पूरा राज्य अपना कर लेना चाहती हो, यही तो तुम्हारी इच्छा थी, है ना? इस अपराध के लिए तुम्हें भी कठोर से कठोर सजा मिलेगी, याद रखना। रुकिए राजकुमार, मेरी बात तो सुनिए।